वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी। कौन से टेक्निक्स जो है वो बायोलॉजी में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। और ये आपको पता है कि सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी से मुराद होता है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। इससे मुराद क्या होता है? यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। वी कॉल इट हियर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं? जब माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई, सबसे पहला माइक्रोस्कोप जॉनसन ने सेंचुरस ने डेवलप किया, फिर 18 लेवल हुक आया और लेटर जब उसके साथ वक्त के साथ चेंजेस आते थे तो आपको पता है इसने हमें क्या फ़ायदे दे दिया। इसने हमें ये फ़ायदा दिया कि हम अंडरस्टैंडिंग पे लग गए। अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आया किस चीज़ की, सेल की समझ आया। फिर तो हम टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हम टेक्निक्स की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निक्स की बात करें, तो टेक्निक्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम सेल के ऑर्गेनेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं, यानी हम स्टडी करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड किस चीज़ की? दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स की जब भी हम फंक्शन स्टडी करते हैं तो हमने क्या चीज़ स्टडी करना है? हमने टेक्निक्स यूज़ करना है। और आपको पता है टेक्निक्स दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेटिंग, अगर आपने किसी चीज़ को आइसोलेट करना है यानी सेपरेट करना है, या एग्जामाइन करना है, एग्जामाइनिंग करना है यानी टेस्ट करना है, तो ये जो है बेसिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता है आइसोलेटिंग और एग्जामाइनिंग जो होता है, यानी अगर आपने किसी पार्ट को आइसोलेट करना है या एग्जामाइन करना है तो हम वेरियस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। हम कौन सा? वेरियस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स। और इसके टेक्निक्स के नाम क्या है? नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टैनिंग, STAINING स्टैनिंग। ये एक टेक्निक है, ये बाकी लेटर ऑन वीडियो में आएगा। दूसरा जो है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये दूसरा मेथड है। तीसरा है टिश्यू कल्चर, और इसको कहते हैं कल्चर। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज कॉल्ड ग्राफी है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोपोरे, और इसके साथ सिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो इसको कहते हैं कॉमन टेक्निक्स। ये कौन सी टेक्निक है? इसको हम कहते हैं कॉमन टेक्निक्स का नाम देते हैं। कॉमन टेक्निक्स इसको कहते हैं, कॉमन टेक्निक्स का नाम इसको देते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? कॉमन टेक्निक्स। अब आपको पता है ये जो अगर हम किसी भी, अगर मैं देखें ना, अगर हम किसी सेल के पार्ट्स को एग्जामाइन करना, कंपोनेंट से मुराद होता है यहाँ पे सेल के कंपोनेंट्स तीन बेसिकली एनिमल में होता है। सेल में ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर आपने इसको एग्जामाइन करना है या इसको कहते हैं एग्जामिनेशन करना है, तो चेक करना है, तो फिर ये एग्जामिनेशन डिपेंड करता है किस चीज़ पे? ये डिपेंड करता है टू लेंस पे, टू कन्वेक्स लेंस पे डिपेंड करता है, लेंसेज। और ये लेंसेज क्या करता है? इस लेंसेज का काम ये है कि ये मैग्नीफाइड करते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो वेरी मैग्नीफाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड करता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि सर ये टू कन्वेक्स लेंसेज किस तरह होता है। तो मैं एक चार्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर आपको ये समझ आएगा कि ये बेसिकली किस तरह है। तो अब अगर हम बात करेंगे ना तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं, यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं या लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। और यहाँ पे आई और आई पीस, जिसको हम कहते हैं आई पीस, PIEC, आई पीस लेंस होते हैं या लेंसेज होते हैं, प्लूरल करके जाएंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस कौन से लेंस होते हैं? एक होते हैं आई पीस लेंस। आई पीस लेंस जो होता है वो माइक्रोस्कोप के टॉप पे लगे होते हैं, जिसके जरिए हम देखते हैं। और जो जहां पे हम स्पेसिमेन रखते हैं उसके ऊपर जो लेंस होता है
उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। उसको हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब आपको पता है कन्वेक्स का मतलब क्या है कि वो बाहर से उभरा हुआ है और कनकेव जो अंदर की तरफ आता है। अगर हम ऐसा करें ना कि इसके मैग्निफिकेशन कितना रख लें, अगर इसके मैग्निफिकेशन हम इसको चेंज कर ले तो ये आपके पास आएगा। अगर हम कहते हैं कि अगर ये 10 है और ये दूसरा 40 करते, 10 करते 40 करते, तो अगर हम यहां पे 6 कर लें, अगर हमने आई पीस वाला लेंस 6 वाला रखना, x का मतलब है टाइम्स, इधर भी टाइम्स, इधर भी टाइम्स, इधर भी टाइम्स, इधर भी टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट लेंस 10 है और ये 6 है तो पिक्चर कितना बड़ा आएगा? तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 60 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? 60 टाइम्स। और अगर हम ये करें 6 वाला तो ये आपके पास आएगा 240 तक ये पिक्चर बनाएगा। मेरी मैग्नीफाई करेगा, कितना करेगा? मैग्नीफाई करेगा। और अगर हम 10 रखा पे यहाँ लगे तो आपके पास पिक्चर बनाएगा 100 तक, 100x तक। और जब 40 के साथ करें तो ये आपके पास बनाएगा 400 तक, 400 तक ये इमेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये था जो गिवन था बुक में डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रिजोल्यूशन वर्सेस मैग्निफिकेशन पावर।